नमस्ते एवं जय स्वामीनारायण। दोस्तों, आज तो आप सभी बहुत खुश होंगे क्योंकि आज हम सभी घर जाने वाले हैं। वैकेशन के पूरे 10 दिन हम खूब मज़े करेंगे। हमारे मम्मी पापा हमें खूब लाड़ प्यार से रखेंगे, हमारी सेवा करेंगे और हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। अल्टीमेटली हम खूब मज़े करेंगे। लेकिन फिर भी इन सभी मौज मस्ती के दौरान कई बार हम हमारा विवेक खो बैठते हैं। हम मम्मी पापा को तू कहकर बुलाते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो हम उन पर गुस्सा भी हो जाते हैं और हट पकड़कर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी एक परिस्थिति पर आधारित सुंदरम हाउस आप सभी के समक्ष एक संवाद प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसका शीर्षक है माता पिता राजी तो भगवान राजी। तो आइए, इस संवाद के द्वारा हम सभी अपने अपने प्रश्नों का समाधान पाते हैं। Good evening and namaskar everyone. It gives me immense pleasure to welcome all of you to this wonderful annual award ceremony. Every year we gather here to acknowledge and honor few members of our group who put their heart and soul for the success of our company. तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल हमारे कस्टमर्स के प्रश्नों को समझा, किंतु उनकी हर समस्या की जड़ तक गए और उसका बहुत ही अच्छी तरह से समाधान किया। हमारे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को एक नई दिशा मिली है, एक नई सोच मिली है। आज हमारी कंपनी सफलता के जिस मुकाम पर खड़ी है, उसका पूरा श्रेय एक व्यक्ति को जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज नन अदर देन आवर डियरेस्ट DI मेहता। I would like to request Dr. Arjav to present the Best Employee Certificate to DI Mehta. Now, I request our dearest DI Mehta to please come and share with us how to stay motivated and inspired and generate the never-ending drive to work with sincerity. Thank you, Avinash. First and foremost, I would like to thank Almighty God for His never-ending grace. I am greatly honored with this award. Next, I would like to thank my outstanding team, all my colleagues, and our boss, Dr. Arjav. Thank you all for your trust and love. This is truly wonderful. It was impossible to achieve this success without you all. When I joined the company, I had no experience. This company has provided me a platform to grow. अंत में मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि इस अवार्ड का सच्चा अधिकारी मैं नहीं, किंतु मेरे पूजनीय माता पिता हैं, जिनके सही मार्गदर्शन के कारण ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हो पाया हूँ। आज इस अवसर पर मुझे मेरे बीते हुए कुछ लम्हों को याद करने का मौका मिला है। उनमें से कुछ यादें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रब से मांगा एक चंदा, मेरे आंगन में हो शामिल, तेरे आने से है जाना, क्या है दुनिया क्या है मंजिल, मेरी राहें जन्नतों की तो तेरी
समय बीतता गया, ध्येय बड़ा होता गया। उसके मन में कई प्रश्न थे। एक बार वह अपनी माँ के साथ मंदिर गया था। दे, आप यहाँ से सीधे घर चले जाना। मैं बाजार से कुछ चीजें खरीद कर आती हूँ। हाँ माँ, आप जाइए, मैं थोड़ी देर के बाद घर चला जाऊंगा। पुजारी जी, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ सभी लोग फल, फूल, प्रसाद से भगवान की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है? अरे भाई, ऐसा करने से भगवान राजी होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ओह, तो पुजारी जी, मुझे ये बताइए, क्या इन सब चीजों से सच में भगवान राजी होते हैं? अरे भाई, तू दिखता छोटा है पर प्रश्न बड़े बड़े पूछता है। तुझे ज्यादा जानना है तो वो देख, वहाँ गुरुजी बैठे हैं, जा उनसे पूछ ले। मुझे और भी काम है, पूजा की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आओ बेटा दिए, आओ बैठो। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न सताए जा रहा है। अगर आप पूछने की अनुमति दे तो मैं पूछना चाहूँगा। जरूर पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? क्या हम भगवान की पूजा हर रोज करेंगे तो सच में भगवान राजी होकर हमें आशीर्वाद देंगे? क्यों नहीं, जरूर देंगे। अगर हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा और प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर राजी होंगे। तो फिर गुरुजी, मुझे एक बात और बताइए। अगर मुझे भगवान को बहुत ज्यादा राजी करना है तो उसके लिए कोई उपाय है कि नहीं? यह प्रश्न तुमने बहुत ही अच्छा पूछा है। हाँ, उसका भी उपाय तो है, जिससे भगवान बहुत ज्यादा राजी होते हैं। रियली? तो प्लीज फिर बताइए ना। तो सुनो, पहला उपाय, तुम भगवान एवं संत के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करोगे। और दूसरा उपाय, माता पिता की सेवा। अगर तुम यह दो उपाय कर लेते हो तो भगवान तुम पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। थैंक यू गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। मैंने पहली बार जाना कि माता पिता की सेवा से भी भगवान राजी होते हैं। हाँ दिए, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, इसलिए हमेशा याद रखना, माता पिता राजी तो भगवान राजी। अगर आपने माता पिता को दुखी किया तो फिर भगवान भी दुखी हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं माता पिता को दुखी नहीं करूँगा। मैं हमेशा उन्हें खुश रखूँगा, उनकी सेवा करूँगा। हाँ बेटा, यह बात हमेशा याद रखना, जीवन भर माता पिता की सेवा करना, उनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना। अगर हम माता पिता पर गुस्सा करेंगे तो भगवान हमारी बुद्धि का विकास नहीं करेंगे। ठीक गुरुजी, मैं ये बात हमेशा याद रखूँगा। आप भी मुझे आशीर्वाद देना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ, ओ माँ, आज तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। बेटा, खाना तैयार है, बस 10 मिनट, हाथ पाँव धो लो। ओके माँ। दे बेटा, देखो तो कौन है। अरे यार, माँ मुझे ही क्यों बताती है, शांति से गेम खेलने नहीं देती। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे गुरुजी ने बताया था सरल रहना है, गुस्सा नहीं करना। दे, देखो तो। हाँ माँ, मैं देखता हूँ।
सुरेश भाई का पार्सल आया है। यह साइन कर दीजिए। थैंक यू। माँ, कुरियर वाला था। पिताजी का कोई पार्सल आया है, टेबल पर रखा है। लाओ माँ, मैं आपको मदद करता हूँ। तुम रहने दो, जाओ जाकर गेम खेलो। मैं 2 मिनट में खाना तैयार कर देती हूँ। नहीं माँ, मुझे थोड़ी हेल्प करने दो। तुम सुबह उठकर नाश्ता बनाती हो, फिर कपड़े धोती हो, फिर से ये लंच, बाद में सब्जी कटिंग, फिर डिनर। इतनी सारी सेवा करती हो, मेरा भी फर्ज बनता है ना थोड़ी हेल्प करने का। आज तुम्हें क्या हो गया है दे? बड़े अच्छे बच्चों वाली बातें करने लगे हो। हाँ माँ, अब से मुझे हमेशा अच्छा बच्चा बनकर ही रहना है। तू हमेशा ही मेरा अच्छा बच्चा है। अच्छा ठीक है, ये आलू को चॉपर से काट दो, पर ध्यान रहे हाथ में लग ना जाए। हाँ मम्मी, मैं ध्यान से करूँगा। ऐसे ही ध्येय अपनी मम्मी को हर रोज काम में मदद करता रहता है। एक दिन सुबह पापा अपने जूते खोज रहे हैं, तब मेरे जूते कहाँ हैं? वहीं पड़े होंगे, जरा ध्यान से देखो ना। पिताजी, ये रहे आपके जूते। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना तो मैं भी नहीं चमका सकता। पिताजी, मैं आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। ओके बेटा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। पापा 1 मिनट, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पापा, जरा इसे देखिए ना। ये खिलौनों से भरा कमरा कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कमरा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, वेरी गुड। तो ध्येय, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने दोस्तों के साथ महाबलेश्वर की टूर पर कब निकलने वाले हो? हाँ पापा, बस अभी निकलने ही वाला हूँ। अच्छा, अपना सब सामान पैक कर लिया है ना? बस में अपना ध्यान रखना और खूब मजे करना। हाँ पिताजी, सब रेडी है। सुनते हो, आप ऑफिस ही जा रहे हो तो ध्येय को अजय के घर छोड़ देना। वो दोनों वहाँ से टूर के लिए निकल जाएंगे। ओके बेटा, अपना सामान ले आओ, हम साथ में निकलते हैं। चलो पापा, सब रेडी है। मम्मी, हम जा रहे हैं। अरे ध्येय, मुझे अचानक एक काम याद आ गया है। तुम ऐसा करो कि अजय के घर अपने आप चले जाओ। मैं थोड़ी देर के बाद निकलता हूँ। ओके, बाय पापा, बाय मम्मी। ओके बेटा, हैव अ सेफ जर्नी। हाँ जी, सुनती हो? अभी वो ध्येय बता रहा था ना कि उसे खिलौने वाला कमरा पसंद है। तो 2 दिन के बाद उसका जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि क्यों न हम उसका मनपसंद खिलौने वाला कमरा गिफ्ट करके उसे सरप्राइज दे। अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो एक काम करो, अपना सारा काम खत्म करके सीधे ऑफिस आ जाना। वहाँ से हम शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। जी हाँ, मैं अपना काम खत्म करके अब भी ऑफिस पहुँचती हूँ, पर आप भी अपना काम खत्म कर देना। ओके। 2 दिन बाद ध्येय टूर से वापस आता है, तब मेरे सपने अपने समझकर पूरा उनको करते हो। उन सपनों की कीमत क्या क्या सह के अदा करते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो।
पापा खुद सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ कहते हो। दो कपड़े कम पास तुम्हारे, तुमको ये नहीं परवाह है। बच्चों को कुछ कमी रहे ना, इसी बात का झगड़ा है। अपने लिए बाजार हो जाते, मेरे लिए ले आते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ कहते हो। है मालूम कि मेरी खातिर तुम जान भी दे सकते हो। एक इंसान नहीं सारे जहां से मेरे लिए लड़ सकते हो। मेरी तरफ एक आँच भी आए तो खुद आगे आ जाते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो। जैसे जैसे ध्येय की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके विचारों में बदलाव आने लगा। उसके कई फ्रेंड्स मोबाइल और विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे थे। उनसे प्रभावित होकर ध्येय को भी एक अच्छा सा मोबाइल लेने की ख्वाहिश जागी और उसकी ये तीव्र इच्छा लेकर वो अपने माता पिता के पास पहुंचता है। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटे। पापा, आप जानते ही हैं कि आज मोबाइल हर बच्चों के लिए जरूरी है। मेरे सभी दोस्तों के पास अच्छी कंपनी के मोबाइल हैं, तो मुझे भी एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आज के जमाने में मोबाइल बहुत जरूरी है, पर क्या तुम जानते हो ये मोबाइल जितना लाभ देता है उससे भी डबल नुकसान करता है। नहीं पिताजी, मैं वो सब नहीं जानता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे मोबाइल चाहिए, बस। बेटा, अभी तेरी पढ़ने की उम्र है और मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्लीज मुझे मोबाइल दिलवा दीजिए। देखो बेटा, गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। हाँ पिताजी, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन उसका मोबाइल से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है बेटा। अगर खाते समय तुम कहोगे कि मैं शीर्षासन करते हुए खाऊंगा और जॉगिंग के समय तुम कहोगे कि मैं दौड़ते दौड़ते होमवर्क लिख दूंगा, तो कैसे होगा? तब तो एक भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेटा, अभी तुम्हें अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि ये मोबाइल आपके मन को विचलित कर देगा। यह हमारी बुद्धि को डैमेज कर देता है। समझे आप? मतलब मोबाइल आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को कम कर देता है। नहीं पिताजी, ऐसा सब मत बोलिए। मुझे यह सब नहीं सुनना है। मुझे तो मोबाइल चाहिए, बस। सॉरी बेटा, अभी तो हम तुम्हें मोबाइल नहीं दिलवा सकते। जाने दो पिताजी, आप नहीं समझोगे। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं आपसे क्या कहती हूँ, क्या हम हमारे बेटे की खुशी के लिए उसे एक मोबाइल नहीं दिलवा सकते? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मेरे बेटे की खुशी के लिए मैं मोबाइल तो क्या कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो इस मोबाइल से उसको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होना है। तुम अपने अड़ोस पड़ोस के लड़कों को ही देख लो, सबकी हालत कैसी खराब हो गई है। हाँ, आप सही कर रहे हो। उन सबको पता नहीं है कि इससे मेमोरी और कंसंट्रेशन पर कितना बुरा असर होता है। पर आप चिंता ना करें, मैं ध्येय को प्यार से समझाऊंगी।
धिये, तुमने एक चीज क्या मांगी और उन्होंने मना कर दिया? नहीं नहीं धिये, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तेरा गुस्सा सही है जे, सही है। वे तुम्हारे माता पिता हैं, उन पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा क्यों ना हो, मैंने उनसे सिर्फ एक मोबाइल तो मांगा है। हाँ, पर क्या? मुझे मोबाइल चाहिए और आजकल मेरे सभी दोस्तों के पास मोबाइल है जो वे आसानी से दिलवा सकते हैं। देखो दी, माता पिता हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं और वह हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही मना किया होगा। हमें उनके सामने सरल हो जाना है। और दी, तुम्हें याद है गुरुजी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि माता पिता के साथ सरल रहना है। अगर हम माता पिता पर गुस्सा करेंगे तो भगवान हमारी बुद्धि का विकास नहीं करेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। माता पिता के साथ मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मुझे उनके सामने सरल रहना है और उनकी हर बात माननी है। मैंने मम्मी पापा की बात न मानकर उन्हें दुखी कर दिया है। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। पापा, मैंने आपका दिल दुखाया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, हम कहाँ तुमसे नाराज हुए हैं। हम तो तुझसे राजी ही हैं। बस तू हमेशा खुश रहना, क्योंकि तुझे दुखी देखकर तुझसे ज्यादा दुख तो हमें होता है। माता पिता के हमारे ऊपर अनगिनत उपकार है। हमें जन्म दिया, हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, हमको अच्छे संस्कार दिए, खुद दुख सहन करके केवल प्रेम ही दिया। हमने अपमान किया, फिर भी उन्होंने हमारी सेवा की है। सच में आज मुझे यह एहसास हुआ कि माता पिता का ऋण किसी भी कीमत पर नहीं चुकाया जा सकता है। यदि उस समय मैं माता पिता के सामने सरल नहीं होता और मोबाइल मेरे साथ होता तो शायद आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने न खड़ा होता। हर एक माता पिता का निर्णय अपने बच्चों के हित में ही होता है। फ्रेंड्स, हम ऐसा कह सकते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं। नाउ इट्स माई टर्न टू टेक केयर, गिव देम कंफर्ट एंड टू मेक देम हैप्पी। थैंक यू। हाँ मम्मी, मैं तो कब से कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप यहाँ प्लीज़ शिफ्ट हो जाइए, बिल्कुल आराम से रहेंगे। तो आप समझाइए ना पिताजी को, मेरी तो सुनते ही नहीं है। मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ अकेले रहते हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा सुनिए, पिताजी की तबीयत कैसी है? बुखार उतरा उनका? हाँ जी, हाँ अच्छा, तो दिवाली पर तो आ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना और पिताजी को प्रणाम बोलिएगा। जी के माता पिता उसके घर पर आने वाले हैं और जी उनके स्वागत की तैयारी में लगा है। अबे जय, बहुत दिनों से तुम दिखे नहीं। कहाँ हो तुम आजकल? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं दोस्त, माता पिता आने वाले हैं तो उनकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। अच्छा ऐसा है, तुम तो बहुत नसीब वाले हो यार। सॉरी दोस्त, पर अब मुझे निकलना होगा। माता पिता की ट्रेन का समय हो चुका है, मुझे उनको स्टेशन लेने जाना होगा। ओके नो प्रॉब्लम, पर मेरे लिए कुछ काम हो तो ज़रूर बताना। ओके श्योर। रघु, वह कुर्सी वाला आएगा तो पिताजी के कमरे में कुर्सी लगवा देना। और हाँ, पिताजी के लिए अदरक वाली चाय ज़रूर तैयार रखना। मैं उनको लेकर अभी आया। जी मालिक।
जी अपने माता पिता को लेने के लिए स्टेशन पर जाता है और उनको लेकर आता है। रघु, ये पिताजी का सामान उनके कमरे में रख दो ना जरा। हाँ मालिक। अच्छा घर बनाया है तूने, कंपनी में अच्छी प्रगति कर ली तूने। हाँ, आइए ना, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखाता हूँ। पिताजी, आप भी बैठिए ना। हाँ, आप लोग आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कैसा गद्दा है? क्या हुआ? बहुत नरम है, ऐसा लग रहा है कि पूरी रात भर नींद नहीं आएगी। आप भी ना, आज रात की तो बात है। लेकिन मेरी कमर जकड़ जाएगी, उसका क्या? अब बस भी करो, इतने प्यार से देह ने हमको बुलाया है। चलो हम बाहर चलते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं। ठीक है, चलो। उस रात को ध्येय के पिता को अच्छे से नींद नहीं आती है, लेकिन कैसे भी करके रात गुजार लेते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह में अब क्या हुआ? अरे, ये पूरा अखबार अंग्रेजी में है और मुझे अंग्रेजी में कुछ समझ नहीं आता। हर रोज तो अखबार पढ़ते हो, आज नहीं पढ़ोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, मेरा रुमाल कहाँ है? मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। ये लीजिए आपका रुमाल। अच्छा मम्मी, मुझे एक बात बताओ, पिताजी ठीक तो है ना? उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? अरे बेटे, तुम जानते ही हो, हम 40 सालों से गांव में रहते हैं। उन्हें गांव का वातावरण ज़्यादा पसंद है। सही बात है माँ। उन्हें नरम गद्दे में नींद नहीं आती। अब देखो ना, सुबह सुबह झूले पर बैठकर हिंदी अखबार पढ़ने की आदत जो है उन्हें। उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं रघु को बोलकर हिंदी अखबार मंगवा लेता हूँ। अरे बेटे, तुम चिंता मत करो, थोड़े दिनों में इन सभी चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई कि हम अपदेश चाचा को मिलने के लिए अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। अच्छा? हम सोचते हैं कि 2-3 दिन वहाँ रुककर दिवाली तक लौट आएंगे। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा। आप लोग एंजॉय करना, ओके? बाय। ये इतने मायूस क्यों हो? दोस्त, क्या बताऊं, एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या हुआ? मुझे भी कुछ बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे, तुम तो जानते ही हो कि मेरे माता पिता आए हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वह इस नए घर में कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। मुझे मेरे घर का इंटीरियर बदलना पड़ेगा जिससे वह आराम से रह सके। अरे ध्येय, you have spent 3 lakhs for making this beautiful interior. Will you change it now? Of course, जो इंटीरियर मेरे माता पिता को खुश न रख सके, वैसे इंटीरियर का क्या फ़ायदा? लेकिन एक बात बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तब मैंने पापा को एक टॉय रूम दिखाया था जो मुझे बहुत पसंद था। उसके 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन था। पापा ने 2 दिन में वैसा ही टॉय रूम बनाकर मुझे सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट दी थी। ओके, पर तुम करना क्या चाहते हो? मैं मेरे माता पिता के आने तक उनके कमरे का इंटीरियर बदल के
उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। विल यू हेल्प मी इन दैट? क्यों नहीं। जो लोग अपने माता पिता को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं उसके साथ तो खुद भगवान भी होते हैं, तो मैं क्यों नहीं। लेट्स डू इट। चलो हम जाकर काम शुरू कर देते हैं। थैंक्स यार। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अरे अंकल आंटी, आप आ गए? आइए आइए। अरे देखिए जरा, हमारे देह ने ये क्या कर दिया। उसने तो काफी कुछ चेंज कर दिया। पिताजी, कमरा कैसा लगा आपको? बिल्कुल अपने घर जैसा। पिताजी, अब ये घर आपको अपने घर जैसा लग रहा है, तो फिर आप और माँ यहीं रुक जाइए ना मेरे साथ। आपका क्या ख्याल है, यहीं रुक जाते हैं ना? ठीक है। थैंक यू मम्मा। थैंक यू पापा। बेटा, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। तू हमारी कितनी सेवा करता है, हमारी हर जरूरतों का ख्याल रखता है। प्लीज पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए, यह तो मेरा फर्ज है। आप लोगों ने मेरी खुशी के कारण कितने दुख सहन किए हैं। अरे बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं आप लोगों की चाहे कितनी भी सेवा कर लूं, परंतु आपका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। माँ और पिताजी, आप लोग आराम कीजिए। मैं अजय को घर छोड़कर आता हूँ।
ठीक है। ओके अंकल आंटी, मैं निकलता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन करना और अपना ख्याल रखना। ज़रूर बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। दोस्त, एक बात कहूँ? अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? बोल जो भी बोलना है। हम दोनों बचपन से एक साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं। मुझे हमेशा लगता था कि भगवान ने तुझको ज़्यादा बुद्धि शक्ति दी है और मुझे कम बुद्धि दी है। अरे दोस्त, तू ऐसा क्यों सोचता है? ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त, ऐसा ही है और मुझे आज पता चल गया है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है और सॉल्यूशन भी मिल गया है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मुझे भी तो बता। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि माँ बाप राजी तो भगवान राजी। तू हमेशा माता पिता से प्रेम से बात करता है, उन पर कभी गुस्सा नहीं करता, उनकी सेवा करता है। मैं भी आज से यह सीख लेकर माता पिता से विवेक से प्रेम से बात करूँगा, उन पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा। मम्मी की हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा, उन्हें तू नहीं पर आप कहूँगा। और हाँ, मेरे साथ साथ अब सभी विद्यार्थी भी याद रखना, आजीवन हमें माता पिता की सेवा करनी है, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि माता पिता राजी तो भगवान राजी।